हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय मैथ्स मंथन। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 के लिए एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथ्स का। ये क्वेश्चन नंबर पहला है, ठीक है ना। क्या है क्वेश्चन नंबर पहला? -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल ज्ञात करें। -1 को गुणा करना है हमको -1 से कितनी बार? 100 बार। तो हम इसकी पावर 100 लिखते हैं। जिस संख्या से जितनी बार गुणा होता है उतनी पावर हो जाती है। अगर जैसे 5 का गुणा करें 2 बार, 5 × 5, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसे इसमें भी है, -1 को -1 से 100 बार गुणा किया गया। अब देखिए, ये तो है -1। जब कभी -1 का गुणा होता है और ऊपर अगर पावर सम आ रही हो, इवन, ठीक है ना, तो वो संख्या प्लस में आएगी। और अगर पावर ऑड आ रही हो, विषम आ रही हो, तो वो संख्या माइनस में रहेगी। क्लियर सबको? तो ये क्या है? -1 है। अब इसके ऊपर जो घात लगी है वो 100 है। और 100 है, सम है या विषम है? सम, क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 0। तो इसका आंसर क्या है यहाँ पर? 1। -1 नहीं आएगा, गुणा करने पर 1 आएगा। और जब 1 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 का गुणा 1 से किया, 1 हो गया। ये माइनस है और यहाँ पर प्लस होता है, प्लस छुपा हुआ रहता है। जब माइनस इंटू प्लस होता है, निशानों का जब गुणा होता है, माइनस और प्लस हो तो माइनस आता है, ठीक है ना। या फिर प्लस और माइनस हो, प्लस का गुणा माइनस से करें तो भी माइनस आएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 75 से पूर्णतया विभाजित होगी। तो हमें 5 अंकों की सबसे छोटी वो संख्या ढूंढनी है जो 75 से पूरी पूर्णतः का मतलब क्या होता है? पूरी। कुछ भी रिमाइंडर ना बचे, शेष नहीं बचना चाहिए। तो सबसे पहले हम 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या लिखते हैं, क्योंकि इसमें ये पूछा गया था छोटी से छोटी संख्या। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए 5 अंकों की क्या हो जाएगी? 1, उसके आगे 4 बार 0, ठीक है ना। अब आप 75 से इसमें डिवाइड करें, क्योंकि 75 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। विभाजित वाला होता है भाग दिया जाएगा, तो पूरी डिवाइड हो जाए, कुछ भी रिमाइंडर ना बचे। अब 75 से आप इसमें भाग दें। सबसे पहले देखो 75 भाग देखो 100 में, एक बार जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे रहेगा 9, 9 में से 7 गए 2, ऊपर से 0। अब 7 75 भाग देना है 250 में, 3 बार जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? 225। 10 में से 5 गया 4 में से 2 गए 2, और यहाँ पर कुछ नहीं। ऊपर से फिर एक और रह गया था, उसको भी उतार लिया। अब कितना आ गया? फिर 3 बार 225। कितना बचा? फिर वही क्या काम हो गया, बस ये इतना बच गया शेष, ठीक है। अब देखो, हमें अगर जो संख्या दी गई थी 10,000 जो थी, अगर आप इसमें से कुछ भी माइनस कर दोगे, अगर हमने एक भी माइनस कर दिया तो ये संख्या कितनी बचती है? 9,999, जो कि 4 अंकों की रह गई है। जबकि क्वेश्चन में क्या कहा गया था? 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो सीधी सी बात है, हम इसमें से कुछ घटा नहीं सकते हैं, हमें इसमें कुछ ना कुछ प्लस ही करना पड़ेगा। जब प्लस करना है तो फिर हमको ये संख्या देखनी पड़ेगी कि हमें प्लस क्या करना है। तो उसके लिए क्या करना है आपको? यहाँ पर 75 जो दिया गया है, इस 75 में से जो आपका रिमाइंडर बच गया था शेष, उसको पहले माइनस करें। 0, 7 में से 2 माइनस कर दिया 50, और ये जो आ गया है इसको आप जो छोटी छोटी संख्या थी 5 अंकों की, उसमें ऐड कर दें। ये वो संख्या हो गई है 5 अंकों की छोटी छोटी जो 75 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। समझ में आया? जो रिमाइंडर बच रहा है, जब छोटी छोटी पूछी जाएगी तो जिससे आप डिवाइड कर रहे थे उसमें से उस शेष को घटा दीजिए जितना बचा हुआ है, ठीक है। तो शेष बच गया है 50 हमारा माइनस करने के बाद में, और जो मिल गया आपको उसको आप ऐड करें वो छोटी छोटी संख्या में। ये आपको 5 अंकों की दी हो
चाहे 7 अंकों की या 3 अंकों की, ठीक है ना। जो भी शेष बचेगा उसको जिस संख्या से आपने भाग दिया था उसमें से माइनस करना है, फिर माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको प्लस कर देना है उस छोटी छोटी संख्या में। क्लियर? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 9 3 6 4 5 तथा 6 3 5 4 8 9 के योग से जो संख्या घटाने पर इतना दे, ये क्या लिखा हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख प्राप्त हो, वह संख्या क्या है? इसके और इसके योग में से हम क्या माइनस करें कि हमको ये मिल जाए? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई छोटी संख्या लेके कि हमने ले लिया यहाँ पे 10 और 5, इनके योग में से हम क्या घटा दें, इसका योग है 15, इसके योग में से हम क्या घटाएं कि हमको 5 मिल जाए या फिर हमको 7 मिल जाए। तो 15 में से हम क्या घटाएं कि हमको 7 मिल जाए, ये क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, 15 में से 7 को माइनस कर दो, 8 मिल गया, बस यही माइनस कर दोगे, आंसर हो जाएगा हमारा। वैसे इसमें भी करना, ये संख्या बहुत बड़ी बड़ी दी थी उन्होंने, ठीक है ना। तो पहले 2 संख्या दी गई है आपके सामने, इन दोनों को प्लस कर लीजिए, जैसे भी आप लोग कर सकते हैं। पहले संख्या लिख लेते हैं, योग करना है ना इसका और इसके योग से। तो 8 9 3 6 4 5 और यहाँ पर है 6 3 5 4 8 9, दोनों को सम कर लेते हैं इनका ऐड। 9 5, सो रहे हो क्या भाई? 9 5 एक हासिल के, 8 4 12 और 1 13, फिर एक हासिल, 6 4 10 और 1 11, 5 3 8 और 1 9 3 12 और 1 13, कहाँ से आया, है ही नहीं एक। 9 3 फिर हासिल 8 6 14 और 1 15, ये संख्या मिल गई हमको ऐड करने पर। ओके, अब इसमें से क्या घटाएं कि हमको ये मिल जाए? तो इस संख्या में से हम इसी को माइनस कर देते सीधे सीधे, ठीक है ना। ये क्या थी, 1 5 2 9 1 3 4, इसको माइनस कर दीजिए, तो ये बच जाएगा 4 3 1 9 2 5, ठीक है। बस यही संख्या है, इसको घटाने पर हमको ये प्राप्त होगा इन दोनों के योग में से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा? तो पहली 10 अभाज्य संख्याएं हमें पहले निकालनी है, लिखनी है, और उनके इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। देखिए अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भी ना कटे, मतलब एक से कटेगी वो संख्या और स्वयं से जो संख्या है वही, जैसे 37, इसमें किसी और संख्या से डिवाइड नहीं जाता है, ये संख्या, इस संख्या में केवल 1 से डिवाइड जा सकता है या फिर 37 से डिवाइड जा सकता है, ठीक है ना। 2 3 4 5 6 7 किसी भी पहाड़े में वो संख्या ना आती हो। तो हमें सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अभाज्य संख्या लिखनी है, 10 अभाज्य संख्या लिखें। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो गई 2, उसके बाद में 3, नेक्स्ट 5, फिर 7, फिर 11, हाँ 13, नेक्स्ट 17, 19, 23, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अभी 29। तो ये तो हो गया समझ, इतना यहाँ तक। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, तो हमने अभाज्य संख्या लिख ली है। अब क्या कहा गया है आगे, गुणनफल में इकाई के स्थान का, तो अब इन सबका में गुणा करना है। 2 × 3 × 5 × 7 × 11 × 13 × 17 × 19 × 23 इनका गुणा करके इकाई के स्थान पर कौन सा अंक आएगा वो बताना है। तो देखिए जब हमने 2 का गुणा 3 में किया, कितना आ गया 6, 2 3 6 का गुणा 5 में कर दिया 30 आ गया। अब देखो हमें चाहिए क्या, केवल इकाई का स्थान चाहिए, और यहाँ पर इकाई का स्थान क्या मिल गया हमको, 0 मिल गया। 0 का गुणा 7 में किया, कितना मिल जाएगा 0। फिर चाहे कोई भी संख्या हो गुणा करते जाएगा तो क्या मिलता जाएगा 0। तो यहाँ पर हमारे पास इकाई का अंक क्या मिल गया हमको 0। गुणा करने की जरूरत नहीं है आपको, कहीं पर 5 और 2 मिल गए तो समझ लो फिर 10 हो जाएगा, वहाँ पे यूनिट प्लेस इकाई का स्थान पे 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, इकाई का अंक क्या हो गया 0। ओके, समझ में आया। हमने जब यहाँ से मल्टीप्लाई करना शुरू किया,
तो यहाँ 6, 6 पंजे 30। तो जब आप 30 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 30 जब लिखते हैं तो ये जो इकाई का अंक है 0 मिल गया हमको। और हमको पूछा भी गया कि इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। अब आप किसी भी गुणा करते जाओगे तो 0 तो यहीं पे 0 ही रहेगा हमेशा। तो इकाई का अंक क्या हो गया यहाँ पर 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13 के गुणनफल में इकाई का अंक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे इससे पहले करवाया था, ठीक है ना। देखिए इधर 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 13। हमें केवल इकाई का अंक ही तो मालूम करना है क्या आएगा यूनिट प्लेस पे। तो इकाई का अंक कौन कौन से इसमें, यहाँ पे 7, 2, 7 और 3 यही है। केवल इसी का मल्टीप्लाई करना है। तो 7 और 2 का जब मल्टीप्लाई किया तो क्या जाएगा 14। फिर इसका मल्टीप्लाई कर दो 7 और 3 का 21। अब यहाँ पे फिर यूनिट प्लेस 4 और 1 मिल गए हमको। इकाई का अंक 4 मिल गया, यहाँ पर 1 मिल गया। इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या जाएगा 4। ठीक है ना। आप ऐसे नहीं कर पाए तो ऐसे करके देख ले सकते हैं इसको। 3207 इंटू 12 इंटू 17 इंटू 7 का गुणा 2 में कर दिया 14 हो गया। यहाँ 4 मिल गया, इस 4 का गुणा 7 में कर दो 4 7 28। यहाँ पे 8 मिल गया यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक पे। फिर 7 का गुणा 3 में कर दो 8 3 क्या आ गया इकाई का अंक 4। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 0 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। दो संख्याएं हैं, हमको ना तो पहली संख्या पता है क्या है, ना ही हमको दूसरी संख्या पता है क्या है। दोनों का हमको सम पता है, दोनों का योग पता है कि क्या है, ठीक है ना। बस और एक कंडीशन दी गई है कि जो छोटी संख्या है और जो बड़ी संख्या है वो बड़ी संख्या छोटी वाली से 10,010 अधिक है। तो अब क्या करना है आपको, संख्या जब नहीं पता तो मान लेते हैं। माना संख्या बराबर x, ठीक है ना। ये हमने छोटी संख्या मान ली है। बड़ी संख्या जो अधिक है उसमें हम कितनी अधिक थी 10,010। तो अगर हम x में 10,010 जोड़ते हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। ये होगी दूसरी संख्या, क्या हो जाएगी x प्लस। अब क्या कहा गया था प्रश्न में, इन दोनों का योग, दो संख्याओं का योग कितना था ये दिया गया है। हम इन दोनों को जोड़ देते हैं x प्लस 10,010। इन दोनों का योग कितना था 2 3 4 5 6 0 ये दिया हुआ है। x और x को जब जोड़ते हैं तो ये हो गए 2x। एक x ये है, एक x ये है, दोनों को जोड़ दिया कितना हो गया 2x प्लस इक्वल टू 2 3 4 5 6 0। ओके, इस संख्या को हम बराबर के उस तरफ भेजते हैं। जब भी संख्याएं इस बराबर के इधर उधर जाती है तो ये अगर इधर प्लस की है तो उधर जाके माइनस हो जाएगी, अगर इधर माइनस की होगी तो उस तरफ जाके प्लस हो जाएगी। तो ये हो गया 2x इक्वल टू 2 3 4 5 6 0। इसको हमने उस तरफ भेजा है। इससे पहले निशान किस रहा था प्लस का, तो ये प्लस का उस तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस 10010। इसको कर लेते हैं माइनस। 0 में से 0 क्या 0, 6 में से 1 घटाया, फिर 5 में से 0 माइनस किया, 4 में से 0 माइनस किया, 3 में से 1 माइनस किया, और फिर इधर 2 है तो ये 2 का 2। अब देखो ये जो 2x लिखा हुआ है इसका मतलब ये होता है कि 2 इंटू एक्स। क्या मीन्स है इसका 2 इंटू। अब इस हमें निकालनी है x की वैल्यू। जब इस 2 को भी इधर भेजोगे, ये इस तरफ गुणा में है, उस तरफ जाके ये भाग में चला हो जाएगा, ठीक है ना। संख्या जब होता है, देखो जब प्लस है इक्वल भी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस है, इक्वल भी उस तरफ जाएगा तो जब डिवाइड है इक्वल की तरफ जाके मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई है तो इक्वल की तरफ जाके डिवाइड। ये संख्या यहाँ पर जो 2 के साथ में x है ये मल्टीप्लाई में होता है, जब उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये डिवाइड। 2 2 4 5 5 0, और किससे डिवाइड कर दें इसको 2 से। भाग दे दीजिए 2 का,
ऐसे ही काट देते हैं डायरेक्ट, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर यहाँ पे 2 दूनी 4 बचा 1, ऊपर से उतार लिया 5 का, 15 हो गए, 14 बचा 1, 2 पंजे 10 डबल 1 डबल 2 7 5। अब हमसे पूछा क्या गया था, तो बड़ी संख्या क्या होगी? जो x थी वो तो थी छोटी संख्या, क्योंकि बड़ी कैसे मालूम पड़ी, इसमें हमने जोड़ दिया कोई और, तो ये हो जाएगी बड़ी। अब बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास में, x प्लस 10,010 था, x कितना था हमारे पास, डबल 1 डबल 2 7 5, इसमें प्लस कर दीजिए 1 डबल 0 1 0, 5 में 0 ऐड किया, 7 में 1 ऐड किया, फिर यहाँ पे 2 में 0 किया तो 2 एक और एक, ये हुई बड़ी संख्या। ओके, समझ में आया?